हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद कर रहे हैं कि सब लोग खुश होंगे और बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और आपका जितना सपोर्ट मिलेगा उतना ज़्यादा डिटेल में हम लोग यहाँ पे सेशन लेते रहेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे एंगुलर एसएचएम एंड इट्स डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो लीनियर एसएचएम देखा था। लीनियर एसएचएम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0 याद है। वैसे सेम टू सेम अभी एंगुलर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन निकलना है। मतलब अभी तक हम लोग लीनियर एसएचएम ऐसे एसएचएम कर रहे थे, स्प्रिंग वाला एक देख सकते हो, लेकिन अभी आप लोगों के सामने आपको क्या करना है बच्चों, एक प्लेट लेनी है, रस्सी लेनी है, रिजिड सपोर्ट लेना है बच्चों और प्लेट को घुमाना है। अब जितना घुमाओगे थीटा जितना करोगे, घुमाना मतलब बच्चों थीटा, थीटा जितना घुमाओगे उतना रेस्टोरिंग टॉर्क पैदा होता है। जैसे कि फोर्स के जगह पे टॉर्क आने वाला है, एनालॉग क्वांटिटी, शायद याद होगा, नहीं तो मैं यहां पे लिख के देने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखना बच्चों। यस के जगह पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी v, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, लीनियर एक्सेलरेशन a, एंगुलर अल्फा। याद आ रहा है बच्चों। मास लिखते हैं लीनियर में, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन में लिखते हैं। लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, जैसे फोर्स लगता है बच्चों, फोर्स के जगह पे टॉर्क आता है। कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? सेम टू सेम कहानी। हम लोग लिखते हैं लीनियर एसएचएम में फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना, निगेटिव साइंस, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन था बच्चों। याद आ रहा है। अब सेम इसके जगह पे एंगुलर में लिखना है तो कैसे लिखोगे भाई? मैं इसको रोटेट कर रहा हूं तो रोटेशन कर रहा हूं तो यहां पे यक्स या यस एक ही बात है बच्चों, ठीक है ना। तो यक्स के जगह पे थीटा आ रहा है, माइनस साइन एज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फोर्स के जगह पे टॉर्क आ रहा है। ये एनालॉग क्वांटिटी बच्चों, क्या आप समझ पा रहे बच्चों? ये कहां लिखा था बच्चों? लीनियर एसएचएम। स्प्रिंग का एग्जांपल याद आया होगा, नहीं तो जाके वीडियो देखो बच्चों, फर्स्ट नंबर का आपको सब कुछ पिक्चर क्लियर हो सकता है। अगर ये बात समझ में आई है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं बच्चों। इसको क्लियर कर रहा हूं, आपको एनालॉग क्वांटिटी पता होनी चाहिए। जितना ज्यादा बच्चों डिस्प्लेसमेंट करोगे, कौन सा एंगुलर, घुमाओ ऐसे, तो देखो वो रिटर्न वापस आएगा। ये जो प्लेट है बच्चों, मेटालिक डिस्क, वापस आएगी। जितना घुमाओगे उतने जोर से वापस आएगी। मतलब जितना ज्यादा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उतना रेस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा। अब देखो बच्चों, मैं घुमा रहा हूं ऐसे, मेरे मार्कर के ऊपर ध्यान देना, इसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। वैसे बच्चों ये इधर रिटर्न आएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क उधर पैदा होता है बच्चों, इसके अपोजिट में। समझ में आ रहा है? देखो कभी कभी तो घुमाते घुमाते एक बार ऐसी कंडीशन आ सकती है, घुमाना भी पॉसिबल नहीं होगा। टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा। समझ में आ रहा है बच्चों? टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा बट अपोजिट डायरेक्शन। चलिए बच्चों, हम लोगों को यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लिखनी है। टॉर्क इज इक्वल टू बच्चों ये माइनस सी इंटू थीटा, राइट है। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस सी इंटू थीटा, राइट है बच्चों। चलिए, शायद आप लोगों को टॉर्क का एक फॉर्मूला रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा होगा बच्चों, आई इंटू अल्फा, राइट है बच्चों। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, सही है बच्चों। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, क्या लिख सकता हूँ? आई अल्फा ये माइनस सी इंटू थीटा, राइट है बच्चों। क्या आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब थोड़ा सा शायद आपको पता ही होगा, वेलोसिटी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, dx अपॉन dt, या ds अपॉन dt भी लिख सकते थे। एक्सेलरेशन था रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जिनको एक्सेलरेशन पता नहीं बच्चों, क्या आप लोग स्कूटी चलाते हो, स्कूटी की स्पीड कम ज्यादा करना है किससे करते हो? तो आपको पता होगा गाड़ी का एक्सेलरेटर, पता है ना भाई। ओके, तो चलिए d अपॉन dt, v के जगह पे मैं लिख सकता हूं dx अपॉन dt। चलिए, तो ये डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर, क्या समझ पा रहे? डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt स्क्वायर। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? शायद सेम टू सेम कहानी में अल्फा की लिख सकता हूं। ये लीनियर एक्सेलरेशन ए मतलब, अरे अल्फा मतलब एंगुलर। अब सेम सर देखो, डी स्क्वायर यक्स के जगह पे थीटा एनालॉग क्वांटिटी लिखा था मैंने, याद है बच्चों? बस बाकी कुछ नहीं। अल्फा की वैल्यू समझ में आ रही है? यहां पे डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, देखो ये डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव dx बाय dt, ये डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव
और यह बार दोबारा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव है। बात समझ में आ रही है? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। क्या आप समझ रहे हो? क्या आप समझ रहे हो बच्चों? चलिए, तो ये आई अल्फा क्या है? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट है बच्चों, माइनस सी इंटू थीटा, माइनस सी इंटू थीटा। शायद सबको समझ में आया होगा, सी इंटू थीटा। ओके, चलिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने की कोशिश कर रहे हैं। आई यहाँ पे डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बच्चों, ये माइनस का प्लस होगा और इक्वल टू थीटा। यही हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एंगुलर एसएचएम लिख सकते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है बट एंगुलर एसएचएम का। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमको ऐसा नहीं, थोड़ा अलग लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। ये रफ वर्क स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं, ये पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज देने की कोशिश करते रहते बच्चों हम लोग, ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय देना पड़ेगा अभी, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट बढ़ाते रहेंगे हम लोग आपके। चलिए बच्चों, क्या सर इसको मैं ऐसा इधर लिखा तो चलेगा? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन आई, ऐसा लिखा तो चलेगा सर? चलेगा बेटा, देखो ये मल्टीप्लाई डिवाइड होगा। या ऐसे भी लिख सकते हो सर, डी स्क्वायर थीटा, ये बुक में नहीं है आपके लेकिन पता होना चाहिए, ये सी अपॉन आई इंटू थीटा। डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम अब आपको लगभग सेम लगता होगा। चलेगा बच्चों? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है बच्चों? डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों एंगुलर एसएचएम का, एक्चुअली आपके बुक्स में ये दिया है। चलिए, अगर मैं इसी को बताऊं, ये इक्वेशंस को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? देखो, इसको अल्फा बोल सकते बच्चों, हाँ सर, है ना, माइनस सी अपॉन आई इंटू थीटा। लेकिन सी अपॉन आई एक कॉन्स्टेंट है, तो अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। शायद यही लीनियर एसएचएम में linear acceleration is directly proportional to the displacement, and negative signs indicate that acceleration and displacement is opposite directed। मतलब बच्चों मैं acceleration सॉरी थीटा ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, देखो इसको घुमा रहा हूं तो अल्फा ये डायरेक्शन में होगा, राइट है बच्चों? उम्मीद कर रहे हैं कि सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। सर हम लोगों को तो पीरियड निकालना है, चलिए निकालते ना भाई, किस बात की देरी है? चलिए, पीरियड का सबको फार्मूला पता होना चाहिए। पीरियड की एक तो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, कैसे? टाइम टेकन, है ना, मेटालिक जो विडिक्स है टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन बोल सकते हैं, ऑक्सीलेशन, है ना, वैसे। तो पीरियड का फार्मूला बच्चों 2 पाई अपॉन ओमेगा। लेकिन ओमेगा क्या है बच्चों? याद होगा, जिनको याद नहीं मैं बताना चाहता हूं, यहां पे ऐसे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम था, लेकिन k कहां से आया था? f इज इक्वल टू के एक्स, तो k इज इक्वल टू एफ बाई एक्स। बहुत बार लिख के दिया है बच्चों मैंने, मेरे पूरे वीडियो देखे हुए तो पता लगेगा। तो ओमेगा स्क्वायर बच्चों, तो यहाँ पे k की जगह पे f अपॉन एक्स ये m, लेकिन f इज इक्वल टू यम, न्यूटन्स का लॉ, f इज इक्वल टू यम। देखो मैं रफली भी लिख के दे रहा हूँ इधर, तो ये x यम गेट बी कैंसल, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन एक्स। बच्चों ओमेगा का स्क्वायर क्या तो रूट में आएगा एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, बट ये लीनियर है, यहां कैसे लिखोगे? चलिए मैं बताता हूं बच्चों। 2 पाई यहां कैसे लिखोगे? यहां लिखेंगे सर एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एंगुलर वाले टर्म देख रहे हैं हम लोग, एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, राइट है? ये पीरियड का फार्मूला मुझे लिखना था, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा नहीं हमारे बुक्स में। चलिए बच्चों, इसकी क्या डेफिनेशन बन सकती है? जो दिखाई दे रहा है, जो बच्चे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उनको ही हम लोगों को आगे बढ़ाना है। चलिए देखते बच्चों, एंगुलर एसएचएम देखो, एंगुलर एसएचएम इज डिफाइंड एज ऑक्सीलेटरी मोशन ऑफ अ बॉडी इन विच टॉर्क, टॉर्क कहाँ है सर? टॉर्क कहाँ है? टॉर्क कहाँ है? टॉर्क ये टॉर्क है, देखो ये टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन। किसके लिए बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए। टॉर्क और ये एंगुलर, ये दोनों को देखना, ठीक है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
ये थीटा को क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दोबारा ऐसे भी टॉर्क फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली, इस सिंबल का नाम है बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या है बच्चों, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ये साइन बाकी है सर, माइनस, माइनस के बारे में बताओ तो बताते देखो, एंड ये डायरेक्शन अपोजिट टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बच्चों अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, छोड़ दो, वापिस चीज अपनी जगह पे आती है। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब ऐसे घुमा एंटी क्लॉकवाइज तो टॉर्क क्लॉकवाइज लगेगा, छोड़ दो, देखो वापिस आता है कि नहीं वो चीज। समझ में आ रहा है ना आपको। तो यही स्टेटमेंट लिखना था। ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है बच्चों, अच्छी तरह से लिख के लेना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नेट वाइब्रेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोला है, एक मैग्नेट रखेंगे बच्चों जो कि आपके सामने दिख रहा है, सभी को दिख रहा है सर, मुझे भी दिख रहा है। चलिए मैं अगले पेज पे थोड़ा सा देखो, यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चंस 3 मार्क के लिए भी आ सकता है। यहाँ पे मैं अलग भी निकाल सकता हूँ, थोड़ा सा अलग, मतलब मैं मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ऐसे निकाल सकते हैं, कोई टेंशन मत लेना बच्चों, ठीक है। ये दिखाई दे रहे बच्चों आपको, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को मैग्नेट रखना है, ठीक है, ये ठीक है, और एक लाइन निकालना पड़ेगी ताकि थोड़ा सा मेल, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब बच्चों दोनों के बीच का अंतर सेम और डायरेक्शन सेम हो तब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहता है। ये मैग्नेट दिखाई दे रहा है सबको। अब इस मैग्नेट में बच्चों पता ही होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये फोर्स इधर आएगा, F इज इक्वल टू Q इंटू बी, ओके। और इधर वाला जो है वो F इज इक्वल टू माइनस QB, ये वाला है, ठीक है। अब यहां पे दो पोल के बीच में आपको बता दूं बच्चों, ऊपर नॉर्थ होगा, नॉर्थ, ये नॉर्थ है बच्चों और ये साउथ है। ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड ये जो बाहर की दिख रही है आपको, वो जो लाइन दिख रही है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। मतलब इधर नॉर्थ होगा, कहां होगा सर दिखाओ भाई, दिखेगा नहीं, क्यों, क्योंकि मान लिया कि इधर नॉर्थ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है और साउथ पोल की तरफ जाती है। ये नॉर्थ, ये जो मेरे क्लॉक वाला जो आप लोग देख रहे हैं बच्चों, ये मेरा हैंड जो है नॉर्थ पोल, इधर साउथ है। मुझे बताओ ये मैग्नेट क्या करना चाहता है। मैग्नेट चाहेगा जिस तरफ नॉर्थ उस तरफ साउथ आ जाए, साउथ की तरफ नॉर्थ आ जाए। मतलब ये नॉर्थ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और साउथ अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ये डायरेक्शन के अपोजिट। तो ये मैग्नेट चाहता है कि भाई इधर ऐसा हो, तो यहां पे हमने कुछ थीटा एंगल घुमाया था उसको, ठीक है बेटा। मतलब मैग्नेट ऑक्सीलेशन ही कर रहा है, ऐसे 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 भाई, क्योंकि मैंने ऐसे किया था तो वो ऑक्सीलेट करेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसके लिए भी कुछ फार्मूलेज है हमारे पास, इसके लिए भी फार्मूले। एक्चुअली टॉर्क का जो फार्मूला है माइनस म्यू बी साइन थीटा, समझ में आ रहा है बच्चों सबको। ये म्यू के जगह पे पुराने सिलेबस में यम इस्तेमाल करते थे, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसका नाम क्या बच्चों, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है इसका नाम, ठीक है ना। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, म्यू का मतलब होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, समझ में आ रहे हैं। मैग्नेटिक, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो यूनिफॉर्म लिख सकते हो, आपकी मर्जी, जैसे लिखना तैसे, ठीक है ना। थीटा क्या है पता है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट के बीच का एंगल वो है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा, ठीक है। चलिए अब यहां पे आपको पता होगा साइन थीटा, ये बहुत स्मॉल थीटा होता है, अप्रोक्सीमेटली थीटा के इतना, ज्यादा बड़ा थीटा नहीं, छोटा थीटा है वो, हमने लिखा होगा इसे लेकिन वैसे नहीं। तो माइनस म्यू बी थीटा। लेकिन टॉर्क का रिलेशन एक रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ा होगा आपने, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, राइट है बेटा। चलिए रख देते हैं आई इंटू अल्फा माइनस म्यू बी थीटा। शायद मुझे अल्फा निकालना है तो माइनस म्यू बी, ये आई डिवाइड जाएगा, चलेगा सर। इसको ब्रैकेट रखते हैं जानबूझकर, शायद समझे होंगे ब्रैकेट क्यों रखा है। म्यू बी आई ये कांस्टेंट है बच्चों, एक बार मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, बी भी कांस्टेंट है, म्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी कांस्टेंट होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कांस्टेंट होगा। तो अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा होगा, राइट है बच्चों।
लेकिन मेरा मकसद क्या है बच्चों, पीरियड निकालने का। मकसद क्या है बच्चों हमारा, पीरियड निकालने का, ठीक है ना। पीरियड निकालेंगे तो चलिए देखते हैं, ठीक है। अब पीरियड के लिए आप लोगों को एक ओमेगा निकालना है, और ओमेगा होता है एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। शायद भूल गए तो दोबारा बच्चों देखो, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो निकाल सकते हो सर, इसको नीचे लाओ। नीचे कैसे लिखेंगे, देखो चलेगा बच्चों, चलेगा, ठीक है। म्यू बी डिवाइड बाय, और इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में बच्चों, इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब माइनस हो या प्लस हो, उसको प्लस ही रखते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों। अल्फा ये डिवाइड बाय थीटा आ गया, बचा है ये। बोथ द साइड रूट करो। क्यों करेंगे, शायद आपके दिमाग में होना चाहिए रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। बस ये एंगुलर बच्चों, अल्फा अपॉन थीटा। चलिए, तो यहाँ पे ओमेगा हो गया, इसका मतलब सर ओमेगा मतलब ही अल्फा अपॉन थीटा होता है। और क्या वैल्यू मिली बेटा इसी की, म्यू बी डिवाइडेड बाय आई, म्यू बी डिवाइडेड बाय आई। समझ में आ रहा है। ओमेगा इज इक्वल टू द रूट ऑफ अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू म्यू बी अपॉन आई। चलिए पीरियड निकालेंगे अभी। पीरियड निकालना है बच्चों, पीरियड। तो टी इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टी 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू जैसे हम लोगों को एज पर ओमेगा का फार्मूला ये एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा किसका सिंबल है, एंगुलर एक्सेलरेशन, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे भी रख सकते हैं 2 पाई। इसका फार्मूला है बच्चों म्यू बी डिवाइड बाय आई, और टी इज इक्वल टू 2 पाई, डिवाइड का डिवाइड न्यूमरेटर जाएगा बच्चों, और ये म्यू बी। समझ में आ रहा है बच्चों। ये है आपके पीरियड है बच्चों इसका। शायद सब लोग समझे होंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से करेंगे, ताकि दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका भाई 3 नंबर पक्का हो जाए। तो इसी के साथ करते इस सेशन को खत्म। बाय, जय हिंद, जय भारत।